दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया स्टॉक के बारे में। कल के दिन यानी मंडे के दिन इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स किस तरीके से, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो मेनली इसका जो बिजनेस है वो टोबैको सेक्टर में आता है। बेसिकली जो सिगरेट्स वगैरह बनाने का काम ये कंपनी करती है। हालांकि जो अल्कोहल और सिगरेट वाली कंपनीज होती है ना, इनको स्टॉक मार्केट में सीन स्टॉक्स बोला जाता है। सीन स्टॉक्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनका जो रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज जिस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दीज आर हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, और कहीं ना कहीं इस वजह से इनके फाइनेंशियल्स हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। इसलिए इनके रिटर्न्स भी कुछ इस तरीके से ही बनते हैं। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूं तो 957% तक रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 सालों में दिए है। मतलब 5 सालों में 10 गुना पैसे अपने इन्वेस्टर का हो चुका है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूं तो 11,870% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को ये स्टॉक दे चुका है। अगर हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। काइंड ऑफ मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी ऐसे मान सकते हो। बहुत छोटी भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है। अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 20.44% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और वहीं पे अगर मैं इसका पी रेशो की बात करता हूँ तो 43 के आसपास इसका पी रेशो है। अब ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके रिवेन्यू। और स्पेशली अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बात करता हूँ तो 2020 में 2983 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यूज थे वो बढ़कर 2024 में 4634 करोड़ तक हो चुके हैं। काइंड ऑफ लगभग 1.5x रेवेन्यूज इसके पिछले 5 सालों में हो चुके हैं। हालांकि इसके कल क्वार्टर के रिजल्ट भी है। अगर हम उसको डिस्कशन करते हैं तो जून क्वार्टर में 1890 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया। वही सेम जून जून 2024 क्वार्टर में 1400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किए थे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 2020 में जहाँ पे 385 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 884 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसका हो चुका है। और अगर मैं क्वार्टरली बात करता हूँ, कल के दिन जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए वहां पे भी 356 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 178 करोड़ के आसपास था। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग नजर आते हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखता हूँ तो वो भी काफी ज्यादा तगड़ा है। प्रमोटर के पास 72% स्टेक है, रिटेलर के पास 14% स्टेक है, एफआईज के पास 9.32, म्यूचुअल फंड के पास 3.52 और डीआईएस का हालांकि ज्यादा स्टेक है नहीं, 0.34 के आसपास स्टेक है। अगर इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये सिर्फ अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करता तो कंजम्पशन सेक्टर में ये काम करता है। टोबैको के प्रोडक्ट्स सिर्फ के बनाते नहीं, ये बाकी के भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। छोटे बच्चों का जो किंडर जॉय होता है उसको भी बनाने का यही कंपनी काम करती है। और आप सब लोगों को पता है छोटे बच्चों में कितना ज्यादा ये क्रेज होता है किंडर जॉय का। कहीं ना कहीं कंजम्पशन सेक्टर में बेसिकली कंपनी काम करती है। और जिस तरीके से अगर आप इसको कॉम्पिटिटर मानने जाए तो आईटीसी सेक्टर, जिस आईटीसी कंपनी जिस तरीके से जिसका टारगेट बढ़ा रहे इन्वेस्टर, कहीं ना कहीं जितने सारे ब्रोकरेज हाउसेज का टारगेट बढ़ा रहे आईटीसी कंपनी का, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में गॉडफ्रे फिलिप्स भी काफी सारे बड़ा प्लेयर है कंज्यूमर सेक्टर में। और जिस तरीके से इसका जो ब्रांड्स है टोबैको और सिगरेट सेक्टर में, जिस तरीके से मालबोरो जैसे फेमस ब्रांड्स है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कंजम्पशन सेक्टर में। और जिस तरीके से कंजम्पशन की बूस्ट आ रही है इंडियन इकोनॉमी में, आने वाले दिनों में जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, ये जितनी सारी कंपनीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या फिर आईटीसी हो गया या फिर गॉडफ्रे फिलिप्स ही हो गया, ये सारी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बूस्ट आने का काफी ज्यादा एक चांस है, जिस वजह से इनके फाइनेंशियल्स आने वाले दिनों में और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। तो एज इन्वेस्टर आपको एक चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि इंडिया का अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये जितनी सारी कंपनीज होती है इनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे तरीके से स्ट्रांग होंगे। तो एज इन्वेस्टर आपको आने वाले क्वार्टर्स में इसके किस तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, रेवेन्यूज किस तरीके से बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ते हैं, ये देखना होगा। और उसके साथ ये जो टोबैको वाले स्टॉक्स होते हैं ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस काफी ज्यादा होते हैं। तो आज की डेट में जो टैरिफ्स और टैक्स का जो खेल चल रहा है, हर रोज कोई नया टैरिफ और टैक्स आ रहा है, इनको भी आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा कोई टैक्स नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कोई टैरिफ नहीं आ रहा है जिस वजह से इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ये भी चीज आपको एज ए इन्वेस्टर देखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।